हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीशन में डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीशन, अगर आपने कोई ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपकी आ रही है 3.5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास कोई मेजर्ड वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। अब आपने इसे एपरेटस 1 से ए से मेजर करा तो वो आई 3.4 सेंटीमीटर और बी से मेजर करा तो वो आई 3.38 सेंटीमीटर। तो आप देखिए 3.5 आपने मेजर करी थी तो ए एपरेटस से मेजर करके 3.4 सेंटीमीटर आई, मतलब 3.5 के बहुत क्लोज है। और डी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके 3.38 सेंटीमीटर आई, जो इससे थोड़ी सी दूर है, लेकिन डेसिबल के 2 प्लेसेस तक जा रही है और ये डेसिबल के 1 प्लेसेस तक है। तो ये एक्यूरेट है क्योंकि इसके बहुत क्लोज है, और ये प्रिसाइज है क्योंकि ये डेसिबल के बहुत ज्यादा बारीक मेजरमेंट ले रही है, डेसिबल के 2 प्लेस तक मेजर कर रही है। साइंस में यही तो कहते हैं हम, बी प्रिसाइज, एग्जैक्ट लिखें। अगर आप हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, ज्योग्राफी का लिख रहे हैं, तो आप उसमें लॉन्ग लेंथ मेजर करती है, क्वेश्चन कितनी लेंथ में मेजर किया आपने लिखा है। और साइंस में आपको लिखते हैं प्रिसाइज, टू दी पॉइंट आंसर दें, यानी प्रिसाइज कितने हैं आप। तो एक्यूरेसी का मतलब है इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज टू द मेजर्ड वैल्यू इज द true value of the quantity, is a measure of how close the measured value is to the true value of quantity। जो आपकी ट्रू वैल्यू है उसके कितने क्लोज आपने जो मेजरमेंट लिया है वो आपका उसके कितने क्लोज आ पाया, ये तो होती है एक्यूरेसी आपके पास, ठीक है। और प्रिसीशन अगर देखें, और ये भी बता दूं आगे चल के पढ़ेंगे, determined by number of significant figures। ये जो एक्यूरेसी है ये हम सिग्निफिकेंट फिगर्स जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स से मेजर कर सकते हैं। दूसरी बात है प्रिसाइजनेस, प्रिसीशन। It tells us to what resolution or limit the quantity is measured। मतलब ये बताता है प्रिसाइजनेस कि आपने कितना बारीक से बारीक मेजरमेंट लिया, कितना रिजोल्यूशन लिया है, कितनी लिमिट तक आपने उसे मेजर किया है। प्रिसीशन 1 रिजोल्यूशन होता है, जितना कम रिजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट होगा, डेसिबल के जितने प्लेस तक मेजर कर सकता है उतनी ज्यादा प्रिसाइजनेस होगी। अब एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, इससे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। 12 बजे का टाइम है, नून का 12 बजे का, और ये 2 क्लॉक से ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लॉक 1 और क्लॉक 2। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन दिनों तक, इन दिन 7 दिन हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं क्लॉक 1 और क्लॉक 2 से, दोपहर के 12 बजे का टाइम। तो क्लॉक 1 मंडे को इतना 00.05 दिखा रही है, क्लॉक 2 10.1506 दिखा रही है, ट्यूसडे को ये टाइम दिखा रही है, ये वेडनेसडे को, थर्सडे को, ये सारी डाटा कलेक्ट करें हमने। 12 बजे दिन का टाइम हम नोट कर रहे हैं 2 क्लॉक से, और दोनों क्लॉक से अलग अलग रीडिंग आ रही है। अब आपके दिमाग में फौरन क्लिक करना चाहिए कि ये वाली क्लॉक तो इसके सेल वीक हो गए हैं, क्योंकि 12 बजे का टाइम को ये 10 बजे काउंट करके दिखा रही है, 2 घंटे पीछे चल रही है करीब करीब। तो ये एक्यूरेसी नहीं है, ये 12 बजे के टाइम को 12 बजे का ही ऑब्जर्वेशन दिखा रही है, 12 के आसपास ही दिखा रही है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो ये तो पता लग गया हमें, क्लॉक 1 इज मोर एक्यूरेट। क्यों हो गया क्लॉक 1 एक्यूरेट? क्योंकि हम कितने बजे का टाइम देख रहे हैं, 12 बजे दोपहर का टाइम मेजर कर रहे हैं, और क्लॉक 1 क्या दिखा रही है, 12 के आसपास ही दिखा रही है सारे दिन। क्लॉक 2 10 बजे, 12 बजे के टाइम को 10
बजे के टाइम में दिखा रही है, यानी कि ये 2 घंटे पीछे चल रही है, ये एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट 1 है। अब बात आई प्रिसाइसनेस। अब नोट करिए इन 7 दिन में हाईएस्ट रीडिंग, जो सबसे हाई रीडिंग दिखा रही है ये थर्सडे को दिखा रही है, क्लॉक 1 12:01 और 50 सेकंड हाईएस्ट रीडिंग, और लोएस्ट रीडिंग दिखा रही है वेडनेसडे को 11:59 और 8 सेकंड लोएस्ट है। तो वेरिएशन कितना दिखाया इसने, वेरी कितना करी है इन 7 दिन जो इसने रिकॉर्ड लिए है डाटा टाइम को, उसमें कितना वेरी कर पाई। देखें, हाईएस्ट रीडिंग माइनस लोएस्ट रीडिंग दोनों का डिफरेंस 12:01 में से 11:59 8 सेकंड माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ 50 सेकंड में से 8 सेकंड गए, 42 सेकंड बचे, ये तो कर लिया आपने। अब यहाँ देखिए, यहाँ 12 बजे है, यहाँ 11 बजे है, यहाँ 1 मिनट है, यहाँ 59 मिनट है, 1 मिनट में से 59 मिनट नहीं घटा सकते, तो यहाँ से 1 घंटा उधार ले लिया, बोरो ले लिया 1 घंटा, तो ये 11 हो जाएगा आपके पास, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये 60 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। 60 मिनट मतलब 1 मिनट इसमें से 1 घंटा उधार लिया हमने, 60 मिनट हो गए आपके पास। अब यहां देख लीजिए, ये आपके पास एक था यहाँ पर ऑलरेडी, और एक और आ गया आपके पास, तो यहाँ पर अगर देखें 11:59 था, यहाँ पर ये 2 मिनट रह गए, 2 मिनट और 42 सेकंड दोनों का डिफरेंस आएगा, यानी 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकंड और 42, ये 120 और 42 162 सेकंड का डिफरेंस आया हाईएस्ट और लोएस्ट रीडिंग में। इसमें आइए, हाईएस्ट रीडिंग 10:15 और 24 सेकंड है, 10 15 24, और इसमें 10 14 और 53 लोएस्ट है, दोनों का डिफरेंस लीजिए, ये 24 है, ये 53 है, आपके पास इन दोनों को 15 है, ये 15 को आप इसे 14 कर लीजिए, तो 1 मिनट ले लेंगे यहां से बोरो, तो 60 सेकंड्स आ जाएंगे, 60 और 24 84 सेकंड, 84 माइनस 53 तो कितना आ जाएगा 31 सेकंड। तो क्लॉक 2 कितना वेरिएशन दिखा रही है 7 दिन में 31 सेकंड, और क्लॉक 1 कितना वेरिएशन दिखा रही है 7 दिन में 162 सेकंड। किसका वेरिएशन ज्यादा शो हो रहा है, क्लॉक 1 का, और क्लॉक 2 का वेरिएशन कम है, इसलिए प्रिसाइज कौन सी है क्लॉक 2, और एक्यूरेट क्यों है क्लॉक 1। तो प्रिसाइसनेस ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर कोई रोहित शर्मा पता लगा एक मैच में तो 200 रन मार दिए वनडे में, और बाकी 6 मैचों में उसने 5 और 0 पर आउट हो रहा है, और जो दूसरा प्लेयर है हमारे पास युवराज सिंह, वो हर मैच में 80-70 ऐसे मार रहा है, तो कौन ज्यादा कंसिस्टेंट हुआ, कौन ज्यादा कंसिस्टेंट हुआ, प्रिसाइज युवराज हुआ, क्योंकि वो तो एक मैच में रोहित 200 मार गया, बाकी सब में 0 1 2 कर रहा है, तो कंसिस्टेंसी नहीं आई। तो वही कंसिस्टेंसी देखनी होती है, किसकी रीडिंग ज्यादा कंसिस्टेंट है, कम वेरिएशन शो कर रही है, वो प्रिसाइज ज्यादा होगी, और जो एग्जैक्ट वैल्यू के कितने नजदीक है वो एक्यूरेट होगा। अगला हम ये प्रैक्टिकल में ही पढ़ पाएंगे वैसे तो आप, और प्रैक्टिकल में जब करेंगे तभी समझ में आएगा ये, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं इन्हें समझाने की। पहला है इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर्स, ये आप पहला ही प्रैक्टिकल करेंगे लैब में, तो मैं आपको इसे समझा सकता हूं, डायग्राम कोशिश करिए बनाने की। ये जो हमारे पास एक स्केल की तरह इसमें मेन स्केल होता है, ये क्या, ये इसमें मेन स्केल है, मेन स्केल, 2 स्केल होते हैं इसमें, एक तो मेन स्केल होता है, जैसे आपके पास सिंपल स्केल है यहां तक, ये जॉज है इसके, अपर जॉज है, और ये लोअर जॉज है, 2 जॉज होते हैं, ये लोअर जॉज इसके एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए, और ये जो अपर जॉज होते हैं ये फॉर इंटरनल डायमेंशन होते हैं। जैसे ग्लास का डायमीटर मेजर करना है, अगर अंदर से मेजर करना है उसका डायमीटर तो यहां लगाएंगे, और अगर बाहर से मेजर करना है डायमीटर तो यहां लगाएंगे। इसके अलावा इसमें स्ट्रिप होती है, यहाँ स्क्रू होता है, इससे ये एक स्केल ये है, इसे स्लाइडिंग और वर्नियर स्केल कहते हैं। ये मेन स्केल है, जो नीचे दिखाई दे रहा है ये मिलीमीटर में होता है, जैसे आपका सिंपल स्केल होता है, और ये स्लाइडिंग स्केल है, खिसक सकता है। इसमें केवल 10 डिवीजन होते हैं, इसमें कोई रीडिंग नहीं होती, 10 डिवीजन होते हैं, इसे कहते हैं स्लाइडिंग या वर्नियर स्केल।
पीछे इसके स्ट्रिप होती है, ये डेप्थ मेजरमेंट के लिए, जैसे ग्लास का डेप्थ मेजर करनी है तो ये स्ट्रिप हम उसको निकाल सकते हैं, स्ट्रिप को बड़ा कर सकते हैं और ग्लास के अंदर तक मेजर कर सकते हैं उसकी डेप्थ। हालांकि प्रैक्टिकल करेंगे जब समझ में आएगा। इसका प्रिंसिपल बता देता हूं। इसमें दो स्केल है तो इसका प्रिंसिपल देखिए, जो n डिवीजन होते हैं वर्नियर स्केल VSD, मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, n वर्नियर स्केल डिवीजन और n-1 मेन स्केल डिवीजन आपस में इक्वल होते हैं, ये इसका प्रिंसिपल होता है। मेन स्केल पर एक कम डिवीजन होता है जो वर्नियर स्केल के n डिवीजन के बराबर होता है। n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन। अब अगर मैं यहाँ 10 ले लेता हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर वर्नियर स्केल पे 10, तो वो किसके इक्वल होंगे? मेन स्केल के 9 डिवीजन। यानी कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगा? 9/10 मेन स्केल डिवीजन। और इसका जो लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं वो होता है एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस। जो लीस्ट काउंट होता है, वर्नियर कांस्टेंट होता है, वो दोनों स्केल के एक एक डिवीजन का डिफरेंस होता है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 9/10 मेन स्केल डिवीजन, तो ये आ गया 1/10 मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल पर आपको बता किस में लिखे रहते हैं? मिलीमीटर में स्केल है, तो यानी कि मेन स्केल डिवीजन क्या होता है? 1 मिलीमीटर। तो 0.1 इंटू मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन किस में होता है बताया था? मिलीमीटर। तो 0.1 मिलीमीटर यानी 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है वर्नियर स्केल। अगला है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज इस तरह का, उसमें स्क्रू बने रहेंगे, एक पेच होगा, स्क्रू होगा, ये क्या? ये स्क्रू है, ये स्टड है सामने, स्टड जानते हैं शूज में भी होता है जो ग्रिप बनाता है, ये स्टड है, ये स्क्रू है और ये रैचेट है पीछे। रैचेट को इसे चला के क्या करते हैं? स्क्रू को आगे पीछे चलाएंगे तो एक तो इसमें भी मेन स्केल होगा वही मिलीमीटर में, ये वाला, और एक सर्कुलर स्केल होता है, इसमें एक सर्कुलर स्केल होता है, इसमें स्लाइडिंग स्केल था, इसमें सर्कुलर स्केल। इसमें रीडिंग नहीं होती, इसमें 100 डिवीजन होते हैं, सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन होते हैं। अब इसको समझिए पिच। पिच जानते हैं, जैसे कि एक प्लेयर एक रन लेने के लिए क्या करते हैं? दोनों प्लेयर अपने एंड्स को एक्सचेंज करते हैं, 22 कदम चलते हैं, एक पिच हो जाती है। तो ऐसे ही इस स्क्रू को पूरा एक रिवॉल्यूशन करे, पूरा एक चक्कर घुमाए, किसको? स्क्रू को, तो या तो आगे जाएगा, और अगर एंटी क्लॉक या क्लॉक घुमाने पर या तो आगे जाएगा या पीछे आएगा। तो पिच क्या होती है? डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक पूरा चक्कर घुमाने में स्क्रू कितना आगे या पीछे चलता है, और हमेशा ये 1 मिलीमीटर यानी 1 डिवीजन चलेगा मेन स्केल पर। अगर एक पूरा चक्कर घुमाएंगे स्क्रू को तो या तो वो 1 डिवीजन आगे चला जाएगा या 1 डिवीजन पीछे आ जाएगा मेन स्केल पर। और मेन स्केल कितना होता है? 1 मिलीमीटर। यानी कि पिच क्या होती है स्क्रू गॉज की? 1 मिलीमीटर होती है। अब इसकी लीस्ट काउंट देखिए। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है इसका पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच कितनी आई? 1 मिलीमीटर, और कितने डिवीजन है सर्कुलर स्केल पर? 100, यानी 0.01 mm, यानी 0.001 सेंटीमीटर। यानी ये डेसिबल के 3 प्लेस तक मेजर कर सकता है, ये डेसिबल के 2 प्लेसेस तक। तो कौन ज्यादा प्रिसाइज हुआ इन दोनों में अगर बात करें? तो ये ज्यादा प्रिसाइज हुआ, क्योंकि ये डेसिबल के बहुत ज्यादा रिजोल्यूशन है, डेसिबल के 3 पॉइंट तक मेजर कर रहा है।